हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को, जैसा कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका कभी भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो कि अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज से संबंधित होता है, तो वहां पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट का मान, दूसरा पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट की डायरेक्शन, और तीसरा पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में अगर एक अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, उसका थ्योरेटिकल अप्रोच पूरा सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, अपने बेसिक्स बनाना चाहते हैं, ऐसे बेसिक्स तैयार करना चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप मेरा वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं और अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में कैसे करंट की डायरेक्शन और करंट का मान निकालते हैं, क्या अप्रोच होता है, उस अप्रोच को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे 5 जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है, ये 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। और जैसे आप ये सर्किट देखेंगे तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि ये कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज में ही कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक, और हमसे यहाँ पूछा गया कि 4 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान निकालना, और ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें बहने वाली करंट का मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी अगर व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस है तो आपका लगभग सारा काम हो गया। अनबैलेंस में हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच लंबा करना पड़ता है, फार्मूले लगाने पड़ते हैं और हमारा थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम दी गई है ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, ये जो मिडिल वाली ब्रांच है जहां पे गैल्वेनोमीटर या फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस दिया है, इसके जो अपोजिट रेजिस्टेंस लगे हैं, इसके अपोजिट कौन से रेजिस्टेंस लगे हैं, 1 और 3। तो 1 और 3 को गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक, और इसके जो अपोजिट ये वाले 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, भाई 2 ये लगे हैं और 2 ये लगे हैं, दोनों क्या एक दूसरे के उल्टा है। ठीक, इनको गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 2 कितना आ गया 4 ओम। अब ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है ब्रिज हमारा अनबैलेंस। कैसा ब्रिज है, अनबैलेंस्ड। ठीक, कैसे पता किया, इनको गुणा कर लिया, इनको गुणा कर लिया और दोनों बराबर नहीं है तो अनबैलेंस। या फिर कुछ लोग ये भी करते हैं, ये अपॉन ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो P अपॉन Q कितना है 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो ये भी बराबर नहीं है। तो चाहे आप ऐसे करें या फिर वैसे करें, बस आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या है हमारा अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब जब अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आ गया तो यहां हमें पता है कि IG क्या है, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट। और गैल्वेनोमीटर कहां लगा होता है, ये वाली ब्रांच में, ये मिडिल वाली ब्रांच में। तो एक नोड ये है, यहां से क्या लगा है सप्लाई, और जो दूसरे नोड है वहां से लगा होता है गैल्वेनोमीटर, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ठीक, तो यहाँ पे हमने आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और इसी में हमें क्या पूछा है कि भाई इस करंट का मान निकालना है 4 ओम के रेजिस्टेंस है। तो ये IG की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। बैलेंस होता तो हम डायरेक्ट लिख देते कि IG की वैल्यू क्या होगी 0, हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये आ गया अनबैलेंस, तो हमें निकालना है यहाँ पे IG। तो IG को निकालने के लिए मैंने आपके पुराने वाली वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, एक फॉर्मूला बताया था IG कैसे निकालेंगे। IG का मान हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, VTH अपॉन RTH प्लस RG। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट से आता है। अब यहाँ पे देखो RG तो दिया है, ये RG क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो RG हमारा कितना है 4 ओम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है VTH और RTH। तो इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये प्लस वाला प्लस से कनेक्टेड तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है ना, इधर ये माइनस हो प्लस, माइनस वाला माइनस हो गया, ये वाला क्या होगा प्लस हो गया। ठीक, तो VTH कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैंने कैसे बताया था। अगर हमें VTH निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो माइनस वाला रेजिस्टेंस है, एक माइनस वाला ये लगा और एक माइनस वाला ये, माइनस से 2 लगे ना, तो 2 बटे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। या फिर इसको और थोड़ा सा एक स्टेप में और एक्सप्लेन कर देता हूं। VTH हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, VTH इक्वल टू लिख सकते हैं VB माइनस VD, VB माइनस VD। ठीक, क्योंकि इससे हमारा करंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो VB माइनस VD या डिफरेंस लिखा है, तो VD भी हो सकता है और VB भी हो सकता है। ठीक, जो बड़ा होगा उसको हम पहले रख लेंगे। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, VB निकालना है। तो VB हम लोग देखो कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। तो VB निकालने के लिए, VB कौन सा है, ये वाला है, ये जो है हमारा क्या है VB। ठीक, और ये यहाँ पे क्या आएगा VD, और हमें इसी को निकालना है। ठीक, तो VB कैसे निकालेंगे, देखो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके, थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो माइनस वाला ऊपर रखेंगे 2 बटे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज
2 से, ये टोटल वोल्टेज दिया ना 2 वोल्ट। तो ये कैसे मैंने डायरेक्ट लिखा, तो इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट सीख सकते हैं कि 2/2+1 इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 को ऊपर रखेंगे, माइनस वाले को ऊपर रखेंगे, बस यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2 1 3, ये आ गया हमारा वोल्ट, 4/3 वोल्ट। ठीक, ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, VD निकाल लेंगे। तो VD कैसे निकालेंगे, तो VD ये है ना, ये तो यहां से ये 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऊपर रखें, माइनस वाला ऊपर रखेंगे। यहां पे गलती आप मत करना भाई, ये वाला भी ऊपर रख सकते थे, ये वाला भी ऊपर रख सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया कि माइनस वाला ऊपर रखेंगे, और नीचे तो दोनों का ऐड रहेगा ही। तो 3/3 + 2, तो नीचे तो सेम रहेगा, नीचे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज 2, तो कितना 3 दूनी 6, 6/5। जब इसको आप पॉइंट में निकाल लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1.2 वोल्ट। ठीक, तो ऐसे आपने VD निकाल लिया और VB निकाल लिया। अब हम VTH कैसे निकालेंगे, VTH निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है VB माइनस VD। ठीक, VB बड़ा है क्योंकि 1.33 आ रहा है, ये 1.2 आ रहा है, तो VB माइनस VD हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4/3 माइनस का 6/5। ठीक, तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15, तो 3 × 5 15 और 5 चौको 20 और 5 3 15, 6 3 18, तो ये आ जाएगा हमारा 2/15। हम इसको हम लोग पॉइंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 15 एकम 15, 5 बचेगा, तो 15 × 45, फिर 15 × 45, तो 1.133 वोल्ट। तो हमारा VTH निकल के आ गया, VTH कितना आ गया 0.133 वोल्ट। अब VTH निकल आया तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, RTH निकालेंगे। तो RTH कैसे निकालते हैं, बहुत इजी, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो RTH निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको समझिए। तो RTH सिंपल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखो क्या करना है हमें, RTH निकालना, तो ये जो 2 रेजिस्टेंस आए थे, ये 2 और 1 आया था ना, और 3 और 2 आया था, इन्हीं का पैरेलल निकाल लेना, मतलब 2 और 1 का पैरेलल निकाल लेना है। 2 और 1 का क्या निकाल लेना है, पैरेलल। ठीक, और इनको ऐड कर देना है किससे, 3 और 2 के पैरेलल से, 3 और 2 के पैरेलल से, तो ये हमारा RTH निकल के आ जाएगा। देखो यहां भी हम लोग समझते हैं, इनका पैरेलल निकाल लेना है और इनका पैरेलल निकाल लेना है। अब एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, जब क्वेश्चन आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका पैरेलल निकाल लेते हैं और इसका पैरेलल निकाल लेते हैं। वहां पे क्या होता है, फिर गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जहां कंफ्यूजन हुआ आपको, वहां पे आप गलत करके ही आएंगे। तो कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो, इसके लिए आप याद रखना, जो VB और VD में जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इन्हीं का पैरेलल निकालना है, वही सेम रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालना है, उसी चीज को आगे लेके जाना है। तो 2 और 1 आ रहा था, 2 और 1 का पैरेलल निकाल लेंगे, 3 और 2 का पैरेलल निकाल लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल निकालेंगे मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताया था कि अगर 2 रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये हमारा R1 है, ये R2 है। अगर हमें इनका करना है इक्विवेलेंट निकालना है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आई थिंक आपको आता होगा। इसके ऊपर मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स करा रखी हैं कि पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो आप ये फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर वो समांतर क्रम में है तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 1 का पैरेलल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 2/3 + 6/5। फिर से क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 3 × 5 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15 और 6 3 18, तो ये आ जाएगा 18, तो 28 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको हम लोग पॉइंट में निकाल लेते हैं, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, 28 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, और फिर बचेगा हमारा, यहां पे मैं डिवाइड कर लेता हूं, 15 डिवाइडेड बाई 28, तो 15 एकम 15, यहां पे बचेगा 3, यहां पे 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 8 120, फिर 10 आएगा, फिर 0 डालेंगे, 15 छक्का 90, फिर यही आता जाएगा 1.866 ओम। तो यहां से हमारा क्या निकल आया, RTH। तो ऐसे आप सिंपल RTH निकाल लेंगे। RTH निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों को पैरेलल
सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल तरीका आरटीएच निकालने का। और वीटीएच कैसे निकालेंगे, वीबी माइनस वीडी। वीबी कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके माइनस वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखना है, बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से वीबी और वीडी निकला है, दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा वहां पे वीटीएच निकल आया। जब हमारा वीटीएच और आरटीएच निकल आया और आरजी हमें पहले से दिया है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम आईजी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आईजी। तो आईजी क्या है, वीटीएच। वीटीएच कितना आया 0.133 डिवाइडेड बाई आरटीएच कितना आया 1.866। और आरजी कितना दिया है, ये आरजी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यहां गैल्वेनोमीटर ना देकर के क्या दिया है 4 ओम का रेजिस्टेंस, जिसमें हमें करंट पूछी है। करंट कौन सी, आईजी, वही करंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आरजी ये कितना है 4 ओम। तो यहां से आ जाएगा 0.133 डिवाइडेड बाई 5.866। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से आपका जो आंसर आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड करना है सिंपल। तो यहां से आईजी जो आएगा वो पॉइंट में आएगा 0.023 एम्पियर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर, यहां पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है 0.023 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। अच्छा, अगर इसी में एक चीज और आपसे पूछ लिया जाता कि जो आईजी की डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे होगी या नीचे से ऊपर होगी, मतलब बी से डी होगी या डी से बी होगी, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारा काम हमने कर ही लिया है, सिर्फ डायरेक्शन हमें निकालना है। तो डायरेक्शन कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं भाई, अगर वीबी बड़ा है और वीडी क्या है छोटा है, तो करंट क्या होगी ऊपर से नीचे जाएगी, क्योंकि करंट क्या होती है हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है। अगर वीडी बड़ा है और वीबी छोटा है तो क्या होगा, डी से बी जाएगी। और वीबी और वीडी हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो वीबी कितना आ रहा है 1.33 वोल्ट और वीडी कितना आ रहा है 1.2 वोल्ट। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, वीबी। तो यहाँ पे आपने देखा कि वीबी बड़ा है वीडी से, ठीक है। तो करंट कहां से कहां आएगी, यहां पे करंट आएगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो करंट की फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, आईजी बी से डी। तो देखा आपने दो टाइप की प्रॉब्लम कैसे हम लोग सिंपल ये फॉर्मूले याद करके या ये ट्रिक्स याद करके तुरंत विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना है। जब कई सारी प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। और अगर इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि बहुत कम चांसेस होता है एग्जाम में पूछे जाने के, लेकिन अगर आ जाता है तो ये आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इसको आप ही फिर सॉल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां तक पढ़ते नहीं है, वो लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तक ही पढ़ते हैं। तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जितना ज्यादा आप डीप या बेसिक्स पढ़ के जाएंगे, कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम मैं आने वाले टाइम में सॉल्व करा दूंगा, जहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है। तो उसको भी हम लोग कैसे निकालते हैं, इस डेल्टा स्टार कन्वर्जन करके, थ्योरी मैंने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा द्वारा बताया गया छोटा सा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।